हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की थी। मैंने दोस्तों बीएड किया है, तो बीएड के बाद मैंने सोचा मैं किसी स्कूल में पढ़ाती हूँ और कुछ अर्निंग करती हूँ। तो मैंने बीएड के लिए इंटरव्यू देने गई, तो वहाँ पर सारे जो टीचर्स लोग थे वो इंग्लिश में इंटरव्यू ले रहे थे। तो हमने स्पीकिंग कोर्स भी किया और हमारी अच्छी इंग्लिश है, तो हम हर उनके जो भी मुझसे इंग्लिश में पूछ रहे थे मैं उसका हर रिप्लाई इंग्लिश में ही कर रही थी। लेकिन दोस्तों, बाई चांस की बात है, कुछ वर्ड्स मेरे हिंदी में निकल गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको हिंदी यूज़ ही नहीं करनी है, आप मुझसे इंग्लिश में ही आपको बात करनी है। तो दोस्तों, एक बात बताइए, हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में रह के भी हम हिंदी यूज़ ही नहीं कर सकते। मतलब आपके मुंह से अगर धोखे से भी हिंदी निकल जाए तो हमने पाप कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो उन्होंने मुझसे कहा यू हैव टू स्पोक इंग्लिश, मतलब तुम्हें हिंदी में ही बात नहीं कर सकते हो, तुम्हें इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। तो मतलब हिंदी को एक्सेप्ट करने में इतनी शर्म। मतलब हम हिंदी बोल रहे हैं तो हमने पाप कर दिया, हम हिंदी बोल नहीं सकते। हमारे मुंह से अगर हिंदी निकल गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। और अगर हिंदी इतनी ही गलत है या अशब्द वर्ड है तो आप हिंदी का सब्जेक्ट क्यों रखें अपने स्कूल में। हर चीज़ अपनी जगह मायने रखती है। जैसे संस्कृत अपनी जगह मायने रखती है, हिंदी अपनी जगह मायने रखती है, कला अपनी जगह मायने रखती है, इंग्लिश अपनी जगह मायने रखती है। अगर हम आपसे बात करते समय कुछ ही वर्ड्स हिंदी के यूज़ कर दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी हिंदी का अपमान कर देंगे। दोस्तों, वहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि मतलब इंडिया में रहते हुए भी हमारे स्कूल कॉलेज हिंदी को कोई स्वीकार करना ही नहीं चाहता। मतलब हिंदी बोलते हैं तो स्कूल वाले, कॉलेज वाले, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो ये सोचते हैं कि मतलब कुछ गलत हो गया है। अरे आप बच्चों को हर शिक्षा दें, सिर्फ इंग्लिश में ही आप उसको अच्छा करना चाहते हैं, हिंदी में नहीं करना चाहते। उसको इंग्लिश अच्छी पढ़नी आ गई और हिंदी लिखना तक नहीं आए, वो सही है। तो मैं उन टीचर्स को हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप जब भी किसी का इंटरव्यू लें, आप प्लीज़ अगर कुछ वर्ड्स हिंदी के आपके इंटरव्यू में निकल जाएं तो प्लीज़ इग्नोर करिए और हिंदी को एक्सेप्ट करिए प्योरली। हमारे हिंदी बोलने से आपके स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हिंदी सीख जाएंगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है। यही एक्सपीरियंस दोस्तों शेयर करना था कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में रहते हुए भी हमारे घर में, परिवार में तो सब हिंदी बोलते ही हैं मोस्टली। लेकिन हम स्कूल की बात बता रहे हैं, वहाँ आपको स्पीकिंग इंग्लिश में ही बात करनी है, बोलना भी इंग्लिश में ही है। हिंदी का आप एक वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। मतलब हिंदी इतनी मतलब ख़राब हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। दोनों को बराबर पढ़ने में रखना चाहिए। हिंदी जितनी इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आप बच्चे को इंग्लिश सिखा देंगे और हिंदी के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। यही बात दोस्तों मुझे शेयर करनी थी और मुझे बहुत बुरा लगा था, तो मैंने सोचा था आप लोगों से शेयर करूँगी। क्या ये सही है? हम हिंदुस्तान में रहते हुए भी हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हिंदी हमारे बच्चे बोल देते हैं तो हम इग्नोर, मतलब उन्हें ही डांट देते हैं कि इंग्लिश में बात करो, मोस्टली हिंदी में मत बात करो। आप बच्चों को हर तरीके की भाषा सिखाइए, लेकिन हिंदी में बोलने से उसे डांटिए मत, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहता है और वो एक हिंदुस्तानी ही रहेगा और हमेशा हिंदी बोलेगा। जय हिंद, जय भारत।